Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of the Bible study. और बाइबल स्टडी की इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the book of Romans, chapter 3. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे कि रोमियो की किताब उसका 3रा अध्याय। Read verses 1 to 3. अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? The Jews do have some advantages over the Gentiles. और जो यहूदी लोग हैं उनके पास कुछ ऐसे एडवांटेज हैं अन्य जातियों के कंपेयर में। To them was given the Old Testament, the oracles of God. और उनको जो है जो पुरानी व्यवस्था जो है जो परमेश्वर की वाचाएं वो दी गई थी। They had Moses and the prophets. और उन्होंने मूसा को और भी जो भविष्यवक्ता थे उनको सुना था। They had the true means of salvation. और उन्होंने जो है जो उद्धार का जो सच्चा अर्थ है वो उनको समझा था। But not a monopoly of it. और लेकिन उसका जो क्या अर्थ असली में है वो उसको नहीं मानते। God had good news for the Gentiles too. और लेकिन परमेश्वर के पास जो है अन्य जातियों के लिए भी सुसमाचार है। So although the Jews were unfaithful, this could neither annul what God said, nor lead God to be unfaithful to himself or to his promises. और कि जो जो अन्य जाति थे वो परमेश्वर के लिए इतने भी फेथफुल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उनके लिए भी उसका सुसमाचार है। Verses 9 to 18. तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उनके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हो। Truth in verse 7 refers to genuineness, sincerity, or honesty, or faithfulness, or trustworthiness. Verse 7। Yeah. और जो यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करने पर प्रकट हुई है, तो फिर क्यों पापी के सामने समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? Truth is one of God's virtues. और जो सच्चाई जो है वो परमेश्वर का एक गुण है। Here we learn that all men are guilty and corrupt. और यहाँ पे हमने देखा है कि हर एक इंसान जो है वो दोषी है और उस पे दंड किया गया है। For that matter, the Jew and Gentiles alike. और इसीलिए जो यहूदी है और गैर यहूदी अन्य जाति हैं सब एक जैसे हैं। There is none who does good. और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अच्छा काम किया है। All are guilty of cruelty, cheating, and cursing. और हर कोई जो है वो
गलत है, दोषी है और जो श्रापित है। Their feet are swift to shed blood. और उनके जो पाँव हैं वो मासूमों का खून बहाने के लिए आगे बढ़ते हैं। There is no fear of God before their eyes. और उनकी आंखों के सामने कोई भी नहीं है जो परमेश्वर का भय माने। This is their depravity. और यही उनकी सबसे यही वो काम करते हैं। And the whole world is guilty before God. और पूरा संसार जो है वो परमेश्वर के दंड के योग्य है। So there is no hope for anyone were it not for the good news Paul will announce later in the book. और यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं है किसी के लिए, जो सुसमाचार जो पौलुस ने अपने दूसरी किताब में लिखा था। Verse 20. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। God's moral law purposes demonstrates God's own moral perfection. और परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो अपने जो भी उसके जो नियम है उनको दर्शाते हैं। God's law show man his guilt and take away all of his excuses. और परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो हमारे पाप को, मनुष्य जाति के जो पाप हैं, दोष है, उनको दिखाती है और हमारे हर चीज को वो लेके जाती है। God's law provides standard for the governing of human society. और परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड को देती है जो हमारे सोसाइटी की जो भी गवर्नेंस जिसके ऊपर चलते हैं उसको बताती है। God's law also provides a guide for believers as to how their conduct will please and glorify God. और परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो विश्वासियों को बताती है कि हमको किस तरीके से जीना है और परमेश्वर की महिमा हमको किस तरीके से करनी है। Verse 21 and 22. परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। God's righteousness is revealed in the gospel. और परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो सुसमाचार के ऊपर प्रकट हुई है। This righteousness had nothing to do with this righteousness has nothing to do with the law in the Old Testament. और इस धार्मिकता का जो पुराने नियम में जो व्यवस्था है उसके साथ कोई लेना देना नहीं। So righteousness, as it pertains to man, refers to keeping God's will, law, and moral standards perfectly. और धार्मिकता ये दिखाती है कि हमको जो परमेश्वर की इच्छा है, उसकी जो मॉरल जो भी चीजें हैं उसको हम कैसे बना के रखते हैं। This no man has ever done except Jesus Christ. और उसको मानना किसी इंसान ने नहीं किया, सिर्फ यीशु मसीह ने उस धार्मिकता का पालन किया। So no man has ever been truly righteous. और इसीलिए कोई भी इंसान सच में धार्मिक नहीं है। God imputes the perfect righteousness to all those who trust His Son. और परमेश्वर ने हर इंसान के अंदर उस धार्मिकता को दिया जिसने उसके पुत्र के ऊपर विश्वास किया। The Holy Spirit empowers the believer so that he can live in accord with the will of God. और जो पवित्र आत्मा है वो विश्वासी के जीवन में उसको प्रोत्साहन करती है ताकि वो जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। Man becomes righteous by faith. और जो इंसान है वो धार्मिक बना है विश्वास के जरिए। So righteousness is also used a term to stress one of God's attributes. और इसीलिए धार्मिकता जो है हम परमेश्वर के एक उसको गुण कैरेक्टर के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। It expresses God's own moral purity. और ये दिखाता है कि परमेश्वर की कितनी शुद्धता है, contrary to man's inherent sinfulness.
और ये दिखाता है कि उसके विपरीत के जो मनुष्य है वो तो जन्म से ही वो अपवित्र है। So God's righteousness expresses itself in divine wrath, holy displeasure against all iniquity or unrighteousness. और जो परमेश्वर की धार्मिकता है जो यीशु मसीह विश्वास करने वालों के सब विश्वास करने वालों के लिए देता है, जो कुछ भी भेद नहीं करता। God has given him, God has given Jesus Christ as righteousness to those who are indwelt by him. और परमेश्वर ने एक धार्मिकता के रूप में यीशु मसीह को हम सबको दिया जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। So God desires man to believe in Jesus Christ. तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि जो मनुष्य जाति है वो यीशु मसीह पर विश्वास करे। Jesus is God incarnate. और यीशु जो है वो परमेश्वर के रूप में ही अवतार है। If man does not believe in him, he commits the unique sin before God. और अगर इंसान उस पर विश्वास नहीं करता है तो अपने आप में ही वो एक पाप करता है। If man believes in Jesus Christ, he is righteous to the uttermost before God. और अगर कोई इंसान यीशु मसीह में विश्वास करता है तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी नजरों में वो धर्मी ठहरता है। And God reckons this faith as his righteousness. और परमेश्वर इस विश्वास को एक धार्मिकता के रूप में वो उसको मानता है। So Jesus Christ is God's righteousness. यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का धार्मिकता है। And God has given this righteousness to those who believe Jesus. और परमेश्वर ने ये धार्मिकता उन लोगों को दी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। God's glory is expressed wherever God is, God's glory is expressed whenever God is expressed, his glory is seen. और परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर प्रकट होती है जिसके ऊपर वो चाहता है उसको प्रकट करना। Man was made by God in his image that man might express him for his glory. और परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप में बनाया ताकि वो इंसान परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके। But man has sinned and has contradicted the holiness and righteousness of God. और लेकिन मनुष्य जाति ने पाप किया और उस पवित्रता से, उस धार्मिकता के वो विरुद्ध हो गया। So instead of expressing God, man expresses sin and his sinful self. और परमेश्वर को दिखाने के बदले पे परमेश्वर जो मनुष्य जाति है उसने पाप को दिखाया और अपने जो भी उसके बुरे काम थे उसको दिखाया। Hence man falls short of God's glory. और इसीलिए जो मनुष्य जाति है वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। Verse 24. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए गए। The lack of conformity to the will of God. और जो पाप होता है वो ये होता है कि जो हम परमेश्वर की जो इच्छा होती है उसके विरुद्ध में काम करते हैं। Sin is a violation of the moral law as written in the hearts of men and revealed in the word of God. और जो पाप जो होता है कि वो जो भी उसके नियम और कानून होते हैं उसके विरुद्ध में काम करने को कहते हैं। The Hebrew term for sin is to deviate from the way. और जैसे कि हमने इब्रानियों में देखा है कि जब वो पाप करते थे वो अपने मार्ग से विरुद्ध हो जाते थे। The Greek term indicates a missing of the mark. और जो ग्रीक में जिसका अर्थ है कि अपने रास्ते से दूसरे रास्ते चले जाना, भटक जाना। Yeah. Sin could not exist unless there were a standard against which the acts of men could be judged. और पाप तब तक वहां पे नहीं स्थिर रह सकता है जब तक कि वहां पे कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड हो जो वहां पे मनुष्य की जाति को बनाने के लिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो व्यवस्था जो वहां पे हो। Moreover, all men, irrespective of race, color, or creed, are sinners.
और कोई भी मनुष्य जाति जो है वो पाप से वंचित नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, सबने पाप किया है। No one can escape sin's guilt. और कोई भी जो है वो उस जो पाप का जो परिणाम है, दंड है, उससे कोई भाग नहीं सकता। Jews and Gentiles alike are guilty. और चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो गैर यहूदी हो, वो सब ही दंड के योग्य हैं। Sin is universal. और जो पाप है वो एकदम से यूनिवर्सल है। Since Christ has paid the price for our sins and in his redemption has fulfilled God's requirement on us. और जैसे कि हम जानते हैं कि मसीह ने जो है कि वो उस पाप का जो प्राइस है, जो कीमत है, वो चुका दिया है और हमारे छुटकारे को दिया है। Because God is just must justify us freely. और जो परमेश्वर ने जो है कि हमको सेफ में ही हमको छुटकारा दिया है। So the justification of the sinner is by the grace of God and not by our work. और परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु ने हमको धर्मी ठहराया है, वो हमारे काम के लिए नहीं ठहराया है, बल्कि उसने हम खुद ही दिया है। To redeem is to purchase back at a cost. और छुटकारे का मतलब होता है कि हम किसी को खरीद लेते हैं, उसको हम वापस लेते हैं, उसकी कीमत चुका के। We originally belonged to God but became lost through sin. और जैसे कि हम जो है ओरिजिनली जो है कि हम परमेश्वर को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हम पाप करने के जरिए हम फिर से विरुद्ध हो गए उसके। The requirements of God's holiness were so great upon us that it was impossible for us to fulfill them. और लेकिन हम पाप के जरिए जो है उसकी पवित्र आत्मा से हम दूर हो गए, इसीलिए हम उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरी नहीं कर पाए। But God paid the price for us through Christ, repossessing us at a tremendous cost. और लेकिन परमेश्वर ने हम सबके लिए यीशु मसीह की एक कीमत को ठहराया, जो हमको बचाने के लिए जो बहुत ही बड़ी कीमत उसने चुकाई। Christ died on the cross to redeem us. पर यीशु मसीह जो है उस क्रूस पे मरा ताकि हमको छुटकारा दे सके। His blood obtained eternal redemption for us. और उसका जो खून है, उसका जो लहू है, वो हमारे लिए अनंत जीवन का छुटकारा लेकर आया। Verse 25. उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। Jesus Christ is the Lamb of God that takes away the sin of the world. और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना है, जो हमारे इस संसार के पाप को दूर लेके चला गया। And Jesus died on the cross to take away the sin of man. और यीशु मसीह जो है वो क्रूस पे मरा ताकि वो हमारे पाप, मनुष्य जाति के पाप को वो दूर लेके चला जाए। That is to satisfy the requirements of God's holiness. और यही वही जरूरत थी जो परमेश्वर की जो पवित्रता को मैच करने के लिए जो जरूरत थी, वो यही थी। So God could pass over the people's sins that had previously occurred. और जो परमेश्वर उसके लहू से जो है कि जो भी मनुष्य जाति ने जो पाप किया, उससे उसको छुटकारा मिल सकता है। In order to show forth his righteousness, he had to do this. और उसकी धार्मिकता को दिखाने के लिए उसको ये काम करना पड़ा। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। During the Old Testament time, the sins of people were not taken away, but were only covered with the blood of animal sacrifice. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब मनुष्य जाति पाप करता था, तो उसके पाप जो होते थे वो एक जानवरों की बलि के द्वारा, उनके लहू को बहाने के द्वारा उनका प्रायश्चित किया जाता था।
God passed over these covered sins until Christ came. और परमेश्वर ने ये सारे चीजों का जो पाप जो था वो यीशु मसीह के ऊपर जब वो आया तो उन सबको वो दे दिया। Jesus was the Lamb of God who took away the sin of the world. और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को ले गया। By his death on the cross and the shedding of his blood for redemption, Jesus carried away all the sins that had occurred previously. और उस क्रूस पे मृत्यु के द्वारा उसने जो लहू को बहाया, उसने वो सारे चीजों को उसने प्रायश्चित किया, जो मनुष्य जाति के जो भी पाप थे उसके लहू के द्वारा वो दूर लेके चला गया। Yeah. Now verse 27. तो घमंड करना क्या रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। By the sacrifice of Jesus Christ, God was satisfied and man was reconciled by Christ's atoning death. और यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की जो भी चीजें थी वो चीज संतुष्ट हो पाई, और हम मनुष्य जाति को फिर से एक मौका मिला कि हम परमेश्वर के साथ फिर से रह पाए। So nobody can boast about the salvation. और इसीलिए कोई भी जो है वो उद्धार के लिए कोई घमंड नहीं कर सकता। It's by grace of God that we are saved. और ये क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हुआ है कि हम बचाए गए हैं। The law of faith excludes any possibility of boasting. और क्योंकि जो कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से, कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर हम घमंड कर सके। God justifies the sinners by faith in Jesus Christ. और परमेश्वर ने जो जो मनुष्य जाति को धर्मी ठहराया विश्वास के जरिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के जरिए। And the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें।